Hello friends, this is CS Udit and you are watching Udit classes. I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss CS Executive December 2018 old syllabus and new syllabus study schedule. If you are a CS Executive aspirant and you are planning to give executive exams in December 2018, whether an old syllabus or a new syllabus, I'll be trying to figure out study schedule because जितने भी दिन बचे हैं हमें एक शेड्यूल बनाने की जरूरत है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे हम दिसंबर 18 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो इफ यू आर अ सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट giving December 18 exams, do watch this video because today we are going to talk about CS Executive December 2018 exams. हमारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं? 20th of December 2018 से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं. अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स की बात करें तो हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. सर कौन सी कैटेगरीज में हम बांट रहे हैं? हम या तो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट की बात करेंगे या हम न्यू सिलेबस स्टूडेंट की बात करेंगे. वेदर यू आर इन न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस, बोथ स्टूडेंट्स की हम यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं देन बहुत अच्छी बात है. अगर आप न्यू सिलेबस में हैं तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो हो सकता है यहाँ पे भी आपको मैं टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा. कौन सी कैटेगरी सर? या तो आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपका अलग कॉन्फिडेंस होता है, आपकी अलग प्रिपरेशन होती है. अगर आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपने दिसंबर 17 में, जून 18 में या उससे भी पहले स्ट्रगलिंग है, आप 3-4 बार दे चुके हैं और आप फिर से दे रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं. और अगर आप फर्स्ट टाइम आप न्यू कमर है ओल्ड सिलेबस में तो आप इस कैटेगरी में आते हैं. ओके सर, अगर आप न्यू सिलेबस हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा दिसंबर 18 में फर्स्ट अटेम्प्ट लगने वाला है न्यू सिलेबस के लिए. तो पहली बात ये है सर कि हम री अटेम्प्ट दे रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं. तो हमारा सबसे बड़ी आज की डेट में कंफ्यूजन ये है कि हम सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें. सारी बातें डिस्कस करेंगे इसमें, सिंगल ग्रुप और बोथ, क्योंकि आज जो मेरे पास टाइम है, आज मैं खड़ा हूं 10th of September 2018. आज मैं 10th of September, टुडे इज 10th of September, और मुझे एक प्लान प्रिपेयर करना है. मेरे एग्जाम्स हैं 20 दिसंबर को, तो मेरे 19 दिसंबर तक मेरे पास टाइम है. और मेरे पास कितने दिन बचते हैं सर? मेरे पास कितने दिन बचते हैं? सितंबर में 20 डेज बचते हैं, अक्टूबर में मेरे 31 डेज हैं, नवंबर में 30 डेज हैं और मेरे यहाँ पे दिसंबर में 19 डेज है. तो मेरे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितने डेज बनते हैं? 100 डेज बनते हैं सर. सेंचुरी है, हमारे को 100 डेज में अब प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास 100 डेज का टाइम बचा है. क्योंकि मैं अगर अभी से स्टार्ट करूं, क्योंकि जो री अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं उनका 25 अगस्त को रिजल्ट आया है और उन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि बहुत मेरे को डाउट्स के पूछे जा रहे हैं कि सर आगे कैसे बढ़े. बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, क्योंकि हमें 25 of September तक एग्जाम का फॉर्म भी फिल करना है. हाँ सर, हमने 25 अगस्त तक एग्जाम का फॉर्म फिल करना है. अगर आप री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपने जून में ग्रुप 1 पहले दे रखा हो या ग्रुप 2 दे रखा हो, या बोथ दिए थे और आपका एक भी नहीं हुआ, या हो सकता है बोथ दिए थे एक ग्रुप रह गया है, या हो सकता है बोथ दिए थे एक आधी एग्जेम्पशन है. तो आप जिस भी कैटेगरी में है, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है, आपको उस हिसाब से फिगर करना है. अगर आपका री अटेम्प्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपको सर सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ग्रुप आपको सिंगल देना है या बोथ देना है. अगर आप री अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं, मैं अगर ओल्ड कोर्स की बात करूं, ओल्ड सिलेबस में अगर आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको कौन सी चीज प्रिपेयर करनी चाहिए? सबसे पहले आपको कौन सा ग्रुप प्रिपेयर करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए सर? जो आपने जून 2018 में ग्रुप दिया था, जो जून 18 में आपने ग्रुप दिया था, अगर आपका सर कुछ मार्क्स से रह गया है, टोटलिंग रह गई है, आपके सर 200 चाहिए
थे, 190 है, 180 है, 170 है या 160 है, इतनी आपके मार्क्स आए हैं 160 अबव एंड अबव, तो सर आपकी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन 80% हो चुकी है। आपको सिर्फ 20% एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने। जून 18 में आपने जो ग्रुप दिया था और वो क्लियर नहीं हुआ है और आपकी अगर 80% 75 to 80% प्रिपरेशन हो चुकी है, आपकी 160 एंड अबव मार्क्स आए थे, इट मींस आपने सर 70-80% प्रिपेयर कर लिया है। तो आपने सबसे पहले वही वाला ग्रुप प्रिपेयर करना है। आपको सर ये 100 डेज को कैसे डिवाइड करना है, मेरे पास सर 100 डेज का टाइम है, मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। सर कौन सी कैटेगरीज में आप डिवाइड करने वाले हो? फर्स्ट कैटेगरी है सर मेरे पास पहले 40 दिन जो है, मैं आज खड़ा हूँ 10 सितंबर 2018 पे, और मेरे पास नेक्स्ट 40 डेज जो है मेरी फर्स्ट कैटेगरी बन जाती है, उसके नेक्स्ट 40 डेज मेरी सेकंड कैटेगरी बन जाती है, और उसके नेक्स्ट 19-20 डेज मेरी थर्ड कैटेगरी बन जाती है। सर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है दोस्त, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 सितंबर से लेके 40 डेज काउंट करूं तो मेरे 20 अक्टूबर तक मेरे 40 डेज बनते हैं। 20 अक्टूबर मेरी वो डेडलाइन डेट है जहां तक मुझे ग्रुप 1 मेरे को प्रिपेयर करना है। ग्रुप 1 या ग्रुप 2 अगर मैं री अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर मैं एक ग्रुप पहले प्रिपेयर कर लेता हूं तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के पढ़ रहे हैं, एग्जाम का फॉर्म बोथ ग्रुप्स के भर देते हैं, लेकिन लास्ट में एक ग्रुप भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो पहला ग्रुप में अगर 20 अक्टूबर तक प्रिपेयर कर लूं तो मेरे को 40 डेज में पहला ग्रुप या ग्रुप 2 जो भी आपका जून में पेंडिंग था, जो आपने दिया था और जो क्लियर नहीं हुआ, उसकी बात कर रहा हूं, उसको आपको मुझे 40 डेज में प्रिपेयर करके दिखाना है। अगर ग्रुप 1 की बात करूं तो मेरे को 4 पेपर प्रिपेयर करने हैं, ग्रुप 2 में मेरे को 3 पेपर प्रिपेयर करने हैं। तो 40 डेज में मेरे जो 20 अक्टूबर तक का टाइम है, मेरे कहने का मतलब है 20 अक्टूबर तक आप एक ग्रुप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आपका अगर ये हो जाता है तो आप 21 अक्टूबर से सेकंड ग्रुप या दूसरे ग्रुप के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। 40 डेज आप उस पे लगाइए। सर यहाँ पे 40 डेज में पता लग जाएगा, अगर आपकी प्रिपरेशन 80% है तो आप 40 to 45 डेज में जितना भी अभी टाइम बचा है, आप सर ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है या फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, आप इस कैटेगरी में हैं या यहाँ पे आप खड़े हैं, तो सर आपको 40 डेज कम लग सकते हैं। क्योंकि सर ये जो अब प्लानिंग चल रही है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अब तक थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मेरा 21 अक्टूबर तक आपको जब फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर करना है, जब एक ग्रुप प्रिपेयर करना है, तो इस हिसाब से करना है कि आपका 20 अक्टूबर तक एग्जाम मेरा 21 अक्टूबर को है और मुझे उस हिसाब से प्रिपरेशन चाहिए। अगर ये हो जाती है तो मैं दूसरे ग्रुप पे 21 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक काम करूंगा। नेक्स्ट 40 डेज मैं इस पे लगाऊंगा और मैं 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मैं फाइनली रिवाइज करूंगा ऑल सब्जेक्ट। सर एग्जाम का फॉर्म हम कौन सा भरें? हम एक ग्रुप भरें या दोनों ग्रुप भरें? सर अगर आपको लगता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हैं, 20 अक्टूबर तक आप एक ग्रुप निपटा सकते हैं, सारे 4 सब्जेक्ट्स निपटा सकते हैं और उसके बाद के सारे सब्जेक्ट्स आप 21 अक्टूबर के बाद निपटा सकते हैं। तो एग्जाम का फॉर्म आप बोथ ग्रुप्स भरेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बस की नहीं है सर, 20 अक्टूबर तक मैं सारी चीजें नहीं रिवाइज कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप अभी एक ही ग्रुप के लिए ट्राई करने वाले हैं। आप सेकंड ग्रुप दे सकते हैं या फर्स्ट ग्रुप दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 2 ऑल्टरनेटिव बनते हैं, क्योंकि अगर आप न्यू सिलेबस में भी हैं तब भी बहुत ऑल्टरनेटिव बनते हैं। न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स 90% ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं या एक ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 या 2 में से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है। बहुत कम बच्चे होंगे जो मेरे दोनों ग्रुप्स दे रहे होंगे। दोनों ग्रुप्स दे रहे हो दोस्तों तो आपको यहाँ पे प्री एग्जाम आपको क्लियर करना है। जो अभी तक आप कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो 25 सितंबर तक आपको प्री एग्जाम जो भी आप एग्जाम देने वाले हो आपको यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत है, तभी आप मेन एग्जाम का फॉर्म भरोगे। ठीक है सर, यहाँ पे आपकी कैटेगरी है कि आपकी कोचिंग चल रही है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। कोचिंग अगर आपकी यहाँ चल रही है, और यहाँ पे ओल्ड सिलेबस वालों की भी कोचिंग चल सकती है, यहाँ पे भी कोचिंग चल रही है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। कोचिंग अगर आपकी यहाँ दोनों कैटेगरीज में चल रही है तो 20 अक्टूबर या अक्टूबर एंड तक मैं ग्रेस पीरियड मान के चलूं तो अक्टूबर एंड तक आपको यहाँ पे यहाँ पे कोचिंग्स खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरा अक्टूबर एंड तक कोचिंग निपट जाती है, आप कैसे भी कोचिंग ले रहे हो अक्टूबर के बाद आपको कोचिंग लेने की नहीं जरूरत, आप दिक्कत आ जाएगी सर। नवंबर प्लस दिसंबर की 20 डेज आपके पास 50 डेज होने चाहिए। किस लिए होने चाहिए सर? सेल्फ स्टडी के लिए होने चाहिए। तो सर बहुत दिक्कत है, बहुत प्लानिंग की जरूरत है। आप इस तरह से सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, उस हिसाब को 100 डेज को डिवाइड करते हुए 20 अक्टूबर तक एक टारगेट रखेंगे, 20 अक्टूबर तक एक ग्रुप प्रिपेयर करेंगे। और स्टार्ट कैसे करेंगे सर? आपको स्टार्ट कैसे करना है, बहुत बच्चों का ये भी डाउट है। अगर आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको अपनी कमजोरियां पता है, अपनी वीकनेसेस पता है, तो आपको स्टार्ट वहां से करना है जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है। वीक के सब्जेक्ट में हमेशा कहता हूं उसको सबसे पहले उठा लो दोस्तों, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आपका कंपनी लॉ वीक है, या कॉस्ट वीक है, या टैक्स वीक है, या ईसीएल या अकाउंट्स या सीएमएसएल कोई भी वीक है। तो सर री अटेम्प्ट वालों को तो पता है कि मेरे सब्जेक्ट में इसमें कम नंबर आए हैं, मैं इसमें कमजोर हूँ, इन चैप्टर्स में कमजोर हूँ, तो सबसे पहले सर मैं वीक सब्जेक्ट उठाऊंगा अगर मैं री अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो। दिक्कत ये है सर, री अटेम्प्ट करने वालों का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि सर कॉन्फिडेंस हिल जाता है जब इंस्टीट्यूट 6% रिजल्ट निकालता है, 6.5% रिजल्ट निकालता है। लेकिन सर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू फाइट, इट इज अ वॉर बिटवीन यू एंड इंस्टीट्यूट। दिक्कत वहां है जब बच्चा कॉन्फिडेंस हार जाता है और काम नहीं कर पाता। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सर यू विल डेफिनेटली फॉल। इंस्टीट्यूट 6.5% रिजल्ट निकाले, 10% निकाले, या जितना भी निकाले, आपको इसमें फॉल करना ही करना है। आप वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, 20 अक्टूबर तक आपका एक ग्रुप प्रिपेयर हो जाना चाहिए। री अटेम्प्ट आप दे रहे हैं तो वो वाला आप सबसे पहले ग्रुप प्रिपेयर करेंगे 20 अक्टूबर तक। आप सर फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करता हूं तो जैसे कंपनी लॉ है, कॉस्ट है, टैक्स है, ईसीएल है, तो आप 4 सब्जेक्ट्स को आपको 40 दिन में निपटाना है। अगर तो 40 दिन में आप कैसे निपटा सकते हैं? एक सब्जेक्ट आप पढ़ते रह जाओगे, सपोज करो कंपनी लॉ आप 10 दिन तक पढ़ते रह गए तो बहुत बोर हो जाओगे, तो आप कंपनी लॉ के साथ टैक्स पढ़ सकते हो या कॉस्ट पढ़ सकते हो। 5 घंटे कंपनी लॉ पढ़ सकते हो, 5 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। आप 10 आवर्स अ डे आपको प्रोडक्टिव स्टडी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट 40 डेज तक आपको कैसे करना है सर? 10 to 12 आवर्स आपको प्रोडक्टिव स्टडी चाहिए। प्रोडक्टिव स्टडी का क्या मतलब है? जब आपका सारा और 100% दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में हो, आपका सर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साइड में हो, सब अलग रख के सर, उसके बाद जब आपका वो प्रोडक्टिव आवर्स निकल जाए तो आप उन चीजों में टाइम लगा सकते हैं। पहले 40 दिन में आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी किस तरह से है। अगर आप 20 अक्टूबर तक यहाँ तक पहुंच गए बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच गए तो आप दूसरे ग्रुप पे शिफ्ट करेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो सर यहाँ पे आप एक ही ग्रुप प्रिपेयर करेंगे 30 नवंबर तक। उसके बाद आप रिवीजन लगाएंगे 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। उसके बाद 20 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, आपको मैं और बता दूं आपकी जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है सर? कंपनी लॉ में है और टैक्स में है, टैक्स में जीएसटी में है, जीएसटी में अमेंडमेंट्स हैं, कंपनी लॉ में है, सीएमएसएल में बहुत माइन्यूट सी हैं, जीएसटी में ज्यादा है, और डायरेक्ट टैक्स में कुछ सर्कुलर्स हैं। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के एकेडमिक सेक्शन में जाके सप्लीमेंट्स इंस्टीट्यूट निकाल रहा है, वो डाउनलोड करेंगे, वहां से पढ़ेंगे। इनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़े सा इसके लिए भी वीडियोस अमेंडमेंट्स कवर की जाएंगी, उसकी टेंशन लेनी नहीं है।
अमेंडमेंट्स के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद मैं बात करूं तो मैं न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं सर, न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स भी बड़े परेशान हैं क्योंकि उनका पहला अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस का, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा, अभी तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, रैंक लाने की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, तो सर दोनों ग्रुप देने हैं। नहीं दे सकते सर तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो सर प्री एग्जाम आपको उस हिसाब से 25 सितंबर तक देना है। और उसके बाद आपको जो कोचिंग अगर आपकी चल ही रही होगी तो आपको सर वो अक्टूबर एंड तक कोचिंग्स खत्म करनी है। उसके बाद आपको 50 डेज लगाने हैं सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी के बहुत जरूरी है और प्री एग्जाम भी बहुत जरूरी है। आप सर एक ही ग्रुप देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है तो हमारा न्यू सिलेबस में, तो न्यू सिलेबस वालों के लिए मैं शायद एक नई वीडियो बनाऊंगा उसको गाइड करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है। आप पास्ट ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी नहीं ले सकते, लेकिन प्री एग्जाम अगर आपने अच्छे से दिया है तो इसका मतलब है कि आपने 50% प्रिपरेशन सितंबर तक कर ली है, क्योंकि उसमें आपको एमसीक्यूज जो है आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प करे ही होंगे। आपकी 50% जो चैप्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन आपकी 50% सितंबर एंड तक हो जाएगी, तभी आप एग्जाम में 40-50 मार्क्स ला सकते हैं। आप भी एक ही स्ट्रैटेजी अपनाएं सर, अपना फर्स्ट ग्रुप पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद आप सेकंड ग्रुप पे टारगेट करें। और अगर आपको फर्स्ट ही ग्रुप देना है तो आपके सर कोचिंग्स अपनी टाइम भी खत्म करें और उसके बाद रिवाइज कर करके अमेंडमेंट्स पे फोकस रखें। अमेंडमेंट्स जो होंगी कंपनी लॉ की, टैक्स की, न्यू सिलेबस की, ओल्ड सिलेबस की सेम होंगी, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। न्यू सिलेबस के लिए और डाउट्स है तो मैं कोशिश करूंगा इसके लिए नई वीडियो बनाई जाए। बाकी ओल्ड स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो मेरे मोस्टली यहाँ पे कवर हो गए। ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। आप इस तरह से करेंगे तो सर आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे पास 100 डेज का टाइम है और अब हमारे पास टाइम को वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 20 अक्टूबर फर्स्ट टारगेट हमारा रखना है। और हमारा अगर आपने आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप सारे के सारे एग्जाम्स बिना हॉलीडे के, बिना मैनेज के लिए मैनेज कर सकते हैं, यू कैन मैनेज विदाउट एनी हॉलीडे ऑल द एग्जाम्स, तभी सर बोथ ग्रुप भरिएगा, नहीं तो सर सेफ गेम खेलिए, एक ही ग्रुप के लिए जाइए, राइट। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट please give a comment and do like and subscribe, because lots of more videos are coming only for you guys. Thanks for watching. Stay connected, stay blessed. Jai Hind.